रिज़्क़ की कमी और कारोबार का ना चलना, ये आज तकरीबन हर आदमी का मसला है, हर आदमी की परेशानी है। तकरीबन हर आदमी परेशान है कि मेरा रिज़्क़ नहीं चलता, रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा कमी है, और कारोबार मेरा नहीं चलता, कारोबार में कमी है। आज इस वजह से तकरीबन हर आदमी परेशान है। तो मोहतरम भाइयों, अगर आदमी रिज़्क़ की कमी की वजह से, कारोबार ना होने की वजह से परेशान है, तो आज आपके सामने कुरान के अंदर से ही एक नुस्खा बतलाऊँगा। अगर हम उस पर अमल करेंगे तो यकीनन ये हमारी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। देखिए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर थे, जलील क़दर पैगंबर थे। तौरात अल्लाह ने अता की थी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दो लोग आपस में लड़ रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़लूम की मदद करते हुए ज़ालिम को मारा। उस ज़ालिम को थप्पड़ मारा, ज़ालिम उस एक थप्पड़ से ही मर गया। अब जो वो ज़ालिम था वो फ़िरौनियों में से था। अब फ़िरौनी यकीनन अपने मक़तूल का बदला उन्होंने लेना था। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया कि फ़िरौनियों से बचने के लिए उस इलाके को छोड़ दिया। वहाँ से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले, दूर चले गए। अब अपना इलाका छोड़ दिया। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपना इलाका नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, आराम करने के लिए जगह नहीं है, कारोबार नहीं है, वतन नहीं है, इलाका नहीं है, घर बार नहीं है। देखिए कितनी परेशानियाँ हैं। हम तो परेशान है ना, कारोबार नहीं है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कारोबार भी नहीं था, तिजारत भी नहीं थी, मकान भी नहीं था, आराम करने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते चलते एक कुआं था, वहाँ पर जाकर बैठ गए। वहाँ पे मंज़र ये देखा कि चंद लोग थे, वो आए, उन्होंने अपने जानवरों को कुएं से पानी पिलाया। और इसी दौरान देखा दो औरतें थीं, उनके पास जानवर थे, वो अपने जानवरों को लेकर साइड पर खड़ी थीं। उन लोगों ने जैसे ही अपने जानवर को पानी पिलाया, जाते हुए उन्होंने एक भारी पत्थर था, वो पत्थर उठाया और उस चश्मे के कुएं के मुंह पर जो है वो रख दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मंज़र देखा, बड़े हैरान हुए। उन औरतों से पूछा, तुम्हारा क्या मामला है, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा, हमारे अब्बा जान कमज़ोर हैं, हमारा भाई नहीं है, इसलिए जानवरों को पानी हमने ख़ुद पिलाना होता है, लेकिन ये लोग इस चश्मे के मुंह को बंद करके चले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो नीचे पानी गिरा हुआ है ना, इसी पानी को हम अपने जानवरों को पिलाते हैं, ये बचा खुचा पानी हमारे जानवर पी लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पत्थर को हटाया, जो पत्थर यकीनन 10 लोग हटा सकते थे। तो अकेले ही उस पत्थर को हटाया और उन औरतों के जानवरों को पानी पिलाया और जाकर जो है फिर वहाँ पर बैठ गए। कुरान ने इस मंज़र का नक्शा खींचा है। फरमाया फ़सक़ालहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन औरतों के लिए पानी पिलाया जानवरों को और फिर जाकर साए में बैठ गए। वो औरतें वापस घर में गईं और जाकर अपने बाप को ये सारा वाक़या सुनाया। थोड़ी ही देर के बाद उनमें से एक औरत वापस आई और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आकर कहा, हमारे अब्बा जान आपको बुला रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उन औरतों के बाप से मिले और जाकर अपना वाक़या सुनाया कि किस तरह मुझसे एक आदमी जो है वो मारा गया है, अब कौम मेरे पीछे है, फ़िरौनी मेरे पीछे है, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसने कहा, अब आपकी जान को यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं, यहाँ पर फ़िरौनी नहीं आ सकते। तो उन औरतों में से एक औरत कहने लगी, ऐ अब्बा जान, ये आदमी बड़ा अमानतदार है, इसको आप उजरत पर काम पर रख लें। तो उसके बाप ने एक तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काम पे रख लिया, यानी मजदूरी मिल गई, काम मिल गया, और दूसरा अपनी एक बेटी का निकाह भी दे दिया। अब देखिए, थोड़ी देर पहले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ना तो कारोबार था, ना रहने के लिए जगह थी, ना खाने के लिए जगह थी, ना मकान था, ना कारोबार था, कुछ भी नहीं था। और थोड़ी देर के बाद कारोबार भी मिल गया, काम भी मिल गया, खाना भी मिल गया, रहने को जगह भी मिल गई, हत्ता कि शादी भी हो गई, घर भी मिल गया, सारा कुछ मिल गया। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी दौरान किया क्या? एक तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काम ये किया कि खिदमत की, उन औरतों के जानवरों को पानी पिलाया। तो एक तो आपने ये काम करना है कि इंसानियत की खिदमत करनी है। इंसानियत की खिदमत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार चल जाए, रिज़्क़ में जो है वो जो कमी है वो दूर हो जाए, रिज़्क़ बढ़ जाए, तो सबसे पहला काम इंसानियत की खिदमत और बेलौस खिदमत।
और ये नहीं कि आप बड़े बड़े काम करें, अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है बड़े काम करने की वो करें। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप कोई भी छोटा मोटा काम, आप चलते चलते कोई बुज़ुर्ग है उससे सामान नहीं उठाया जा रहा, आप उठाने में मदद कर दें। तो ये छोटी मोटी मदद, इंसानियत की खिदमत, जानवरों का ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना, तो सबसे पहले आपने ये काम करना है। और दूसरा है वो नुस्खा, वो दुआ जो मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर बैठ कर मांगी थी। वो दुआ ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ अल्लाह मैं मोहताज हूँ, ऐ अल्लाह जो भी तो अब भलाई नाज़िल करेगा ना, मैं उस भलाई का मोहताज हूँ, जो भी मुझ पर भलाई उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। ये दुआ जो है दोबारा फिर पढ़ देता हूँ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इस वजीफ़े को मजबूती से थाम लें, हर वक्त इसको पढ़ा करें, ख़ास तौर पे अपने कारोबार में, अपनी दुकान में, या जो भी आप काम करते हैं जब आप वहाँ पे जाते हैं तो इस वजीफ़े को कसरत से पढ़ा करें। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तो जो रब मूसा अलैहिस्सलाम को कारोबार भी दिया, घर भी दिया, रहने के लिए जगह भी दे दी, खाने के लिए भी दे दिया, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी वहाँ पे करवा दी। तो जिस रब ने मूसा अलैहिस्सलाम पर इतने सारे इनामात किए, इतनी सारी जो है वो नेमतें दी, यकीनन इस वजीफ़े की वजह से, इस काम की वजह से अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत नाज़िल करेगा। अल्लाह हमको वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से हम गुमान भी नहीं करते। तो दो काम, इंसानियत की खिदमत और एक ये वजीफ़ा है रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इसको करने से यकीनन रिज़्क़ की कमी की जो परेशानी है, जो कारोबार ना चलने की परेशानी है, यकीनन ये परेशानी जो है वो हल हो जाएगी। दुआ है अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।